हर शादी एक नई शुरुआत होती है, प्यार, रिश्ते और विश्वास की। लेकिन क्या हो जब शादी की रात ही खून, बदला और मौत की कहानियां कहे। यह कहानी है ऐसी ही एक दुल्हन की, जो 7 फेरों के बाद 7 जन्मों का शाप बन गई। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सरसई में एक पुरानी हवेली थी, ठाकुर हवेली। कई सालों से बंद पड़ी ये हवेली अचानक खुली, क्योंकि ठाकुर प्रताप सिंह के बेटे युवराज की शादी थी। सारा गांव चकित था। वर्षों बाद हवेली में रोशनी जगी थी। ढोल नगाड़ों की आवाजें, पंडितों के मंत्र और मेहमानों की भीड़ से हवेली एक बार फिर जिंदा लग रही थी। दुल्हन का नाम था चंदा। शहर से आई एक सुंदर, शांत और रहस्यमयी लड़की। किसी को नहीं पता था कि युवराज ने चंदा से शादी का फैसला अचानक क्यों लिया। लोग बस यही कहते, बहुत सुंदर है लड़की, पर उसकी आंखों में अजीब सी चमक है, जैसे कुछ छिपा हो वहां। शादी धूमधाम से हुई। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन रात के 12 बजे के बाद हवेली में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। हवेली की बिजली बार बार गुल हो रही थी। रसोई में बर्तन अपने आप गिर रहे थे। एक नौकर ने कहा कि उसने दुल्हन को अकेले चौबारे में खड़े किसी से बात करते देखा, पर वहां कोई नहीं था। और फिर दुल्हन की विदाई के कुछ घंटे बाद ही दूल्हे युवराज की चीखें हवेली में गूंज उठीं। जब लोग कमरे में पहुंचे तो युवराज की लाश बिस्तर पर पड़ी थी। उसकी आंखें बाहर निकली हुईं, चेहरा नीला और शरीर अकड़ा हुआ। दुल्हन गायब थी। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि ये पहली बार नहीं है जब इस हवेली में ऐसा हुआ। 27 साल पहले भी एक शादी हुई थी, ठाकुर प्रताप के छोटे भाई विक्रम सिंह की, और उसी रात उसकी दुल्हन रश्मि ने आत्महत्या कर ली थी। उसके बाद हवेली बंद कर दी गई थी, परंतु किसी को नहीं पता था कि रश्मि की आत्मा उस रात मरी नहीं, बल्कि किसी का इंतजार करने लगी, दूसरे शरीर का। पुलिस आई, जांच हुई। चंदा का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला, ना आधार कार्ड, ना कोई फोटो, ना ही उसके माँ बाप का पता। शादी के 1 हफ्ते बाद गांव में एक बाबा आए, तांत्रिक चंद्रसेन। उन्होंने हवेली में साधना की और कहा, ये लड़की इंसान नहीं थी, यह रश्मि की आत्मा थी, जिसने अपने साथ हुए अन्याय का बदला लिया है। लेकिन बदला अभी पूरा नहीं हुआ। अब हर साल फाल्गुन की पूर्णिमा पर यह हवेली फिर से खून मांगेगी, एक नई दुल्हन की शक्ल में। अगले साल गांव के पास की एक लड़की मीरा गायब हो गई। 2 दिन बाद उसकी लाश ठाकुर हवेली के अंदर मिली, शादी के लाल जोड़े में लिपटी हुई। उसके गले में वही मंगलसूत्र था जो युवराज ने चंदा को पहनाया था। लोगों को समझ आ गया, हवेली अब दुल्हन की हवेली बन चुकी है। हर साल वो एक लड़की को बुलाती है, उसे अपनी दुल्हन बनाती है और फिर उसे मार देती है। 2024 में एक पत्रकार रीना शर्मा ने इस रहस्य पर डॉक्यूमेंट्री बनाने का फैसला किया। वह गांव आई, हवेली में कैमरे लगाए और रात वही रुकी। रात के 1:15 पर कैमरे ने रिकॉर्ड किया। रीना के सामने एक दुल्हन खड़ी थी, चेहरे पर घूंघट, हाथों में मेहंदी, मगर पांव उल्टे। रीना भागी, लेकिन हवेली के दरवाजे बंद हो चुके थे। अगले दिन रीना की टीम को उसकी लाश दुल्हन के कपड़ों में हवेली के मुख्य हॉल में मिली। उसकी आंखों से खून बह रहा था। बाबा चंद्रसेन ने आखिरकार पूरी कहानी बताई। 27 साल पहले रश्मि की जबरन शादी विक्रम सिंह से की गई थी, जबकि वह किसी और से प्यार करती थी। शादी के बाद विक्रम और उसके दोस्तों ने रश्मि पर जुल्म किए। रश्मि ने खुद को हवेली की चौबारे से फांसी लगा ली। मरने से पहले उसने शपथ ली थी, जब तक मैं अपनी शादी के कपड़ों में 7 बार फेरों में शामिल नहीं होंगी, मैं हर दुल्हन का शरीर लेकर ये फेरें पूरी करूंगी। हर बार मौत होगी और तब जाकर मुझे मुक्ति मिलेगी। अब तक 6 लड़कियां मारी जा चुकी थीं। 2025 मार्च की पूर्णिमा। गांव में एक लड़की पूजा की शादी थी। पूजा के सपनों में लगातार एक दुल्हन आती,
जो कहती, बस एक बार, बस एक फेरा और मैं मुक्त हो जाऊंगी। शादी की रात पूजा ने खुद को लाल जोड़े में हवेली के सामने पाया। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन शरीर खुद ब खुद हवेली की ओर बढ़ रहा था, जैसे किसी शक्ति ने उसे बुलाया हो। लेकिन इस बार बाबा चंद्रसेन पहले से तैयार थे। बाबा ने हवेली के चारों ओर रक्षा कवच बनाया, हवन शुरू किया और पूजा के चारों ओर सिंदूर का घेरा बना दिया। तभी अचानक एक लाल लहर, जैसे खून की धारा, हवेली से निकली और पूजा के शरीर में समा गई। पूजा की आंखें लाल हो गईं और आवाज आई, मुझे रोक नहीं सकते। ये मेरा आखिरी जन्म है, आखिरी फेरा। पूजा जमीन पर गिर पड़ी और अजीब अजीब आवाजें निकालने लगी। लेकिन बाबा हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने पाठ शुरू किया। तेज हवाएं चलने लगीं, बिजली गिरी और अचानक पूजा के शरीर से धुआं निकलने लगा। फिर रश्मि की आत्मा ने पहली बार खुद को दिखाया, एक खूबसूरत मगर डरावनी दुल्हन, जिसके चेहरे पर खून की धार थी। बाबा ने रश्मि से कहा, अब तेरा बदला पूरा हुआ। 7 फेरों में तूने 7 बार मौत का खेल खेला है, अब मुक्त हो जा। रश्मि रो पड़ी। उसने हाथ जोड़कर कहा, काश मेरे साथ उस रात इंसाफ होता, पर अब मुझे कोई और दर्द नहीं देना। मुझे जाने दो। हवेली कांपने लगी, दीवारें फट गईं और रश्मि की आत्मा हवा में विलीन हो गई। पूजा की आंखें खुलीं, वह बच गई थी। गांव ने चैन की सांस ली। पर आज भी अगर आप ठाकुर हवेली के पास से गुजरें, तो रात को शादी के घूंघट में कोई लड़की चौबारे में खड़ी दिख सकती है। शायद वो रश्मि नहीं, लेकिन उसकी तरह कोई और, जिसने अधूरा प्यार देखा हो, अधूरी विदाई देखी हो। क्योंकि हर शादी एक नई शुरुआत नहीं होती, कुछ शादियां अंत की दस्तक होती हैं।